ये कई संत उनके भक्त कहते हैं हमारे गुरुजी तो सीधे त्रिकुटी पर पहुंचा देते, हम इन कमलों में नहीं उलझते। त्रिकुटी तो उन्होंने ऐसा मान रखा जैसा बरवाड़े का बस स्टैंड हो, घूमता फिरता घूमया हुआ, पैदल चला जा जब चला जा। तेरा गजब हो, कितना मिसगाइड किया हुआ है भोली आत्माओं को उन अज्ञानी संतों ने। उन ABC का भी नहीं पता, भक्ति मार्ग का लाखों और करोड़ों की संख्या में अनुयायियों को काल के जाल में फंसा दिया। अब ये ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान के बिना ये जीव ज्ञान नेत्रहीन है, और जो गुरुदेव मिले थे वो भी ज्ञान नेत्रहीन थे, जो परमात्मा को निराकार बताते रहे। परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। वो कैसा है? वो मनुष्य सदृश है, लेकिन उसके शरीर का तेज बहुत ज्यादा है। सभी भगवान साकार हैं, जैसे आपको आज सुबह के सत्संग में बताया गया था। परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश शरीर युक्त है, और उसका शरीर स्वप्रकाशित है। प्रत्येक प्रभु का, जैसे सुबह बताया था, प्रत्येक प्रभु का शरीर तेजों में है, लेकिन उनके तेज में अंतर होता है। अब ये तत्व ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो हम परमात्मा की तरफ खींचे चले जाएंगे, और फिर हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे को यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, और वे ऑफ वर्शिप भी हमें ओरिजिनल मिल जाएगी, पूजा की विधि भी वास्तविक मिल जाएगी। अब ये सत्संग 5 दिन का चल रहा है। परमात्मा की कृपा होती है, वही पुण्यात्मा सत्संग के अंदर आता है। प्रत्येक सत्संग में श्रोता कुछ एक बदल जाते हैं, कुछ एक वही रहते हैं। इसलिए उस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए आपको बार बार रिपीट करूंगा। आपके हृदय में इस तत्व ज्ञान को ऐसा जमा दूंगा कि आप कई पीढ़ियों तक समझाओगे। रिश्तेदार और मित्रों को भी बैठा कर समझाओगे, वो आपके मुंह की तरफ देखता रहेगा कि ये अनपढ़ सा आदमी बोल कहां से रहा इतने संस्कृत के श्लोकों को, इसने कैसे याद किए। याद कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तत्व ज्ञान उनका यथार्थ अनुवाद करना ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रभु की कृपा बिना, उसकी रजा बिना नहीं हो सकता। ये वही वेद, वही गीता जी 5500 वर्ष पहले से लिपिबद्ध की गई थी। आज तक इनका अनुवाद किसी से ढंग तक नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष कबीर जी ने आज से 600 वर्ष पहले आकर के इनका यथार्थ अनुवाद अपनी सिंपल लैंग्वेज कबीर वाणी में किया हुआ है। उस कबीर वाणी को इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने रिजेक्ट कर दी कि वो तो अनपढ़ था, ऊट पटांग गाता था, वो क्या जाने भगवान के बारे में। वो क्या जाने वेदों और गीता के ज्ञान को, क्योंकि वो संस्कृत नहीं पढ़ा। पुण्यात्माओं, भाषा जो है ये अलग वस्तु है, और तत्व ज्ञान ये अलग वस्तु है। जो ज्ञान आपको प्राप्त है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपने किसी से रास्ता पूछा, आपको किसी ने साधारण भाषा में बता दिया कि आप सीधे जाइयो, सीधे जाके ओले हाथ न मुड़ जाना, और आगे एक आपको नीम का पेड़ दिखेगा, फिर सोले हाथ न मुड़ जाना। राइट हैंड को अपनी देसी भाषा में, हरियाणा भाषा में 16 हाथ कहते हैं, और वहां पर ऐसे ऐसे वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा। तो इसको चाहे संस्कृत में बोल लें, चाहे हम हिंदी में बोल लें, वो वार्तालाप समझ में आनी चाहिए। भाषा का इतना ही काम है कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा देना।
परमात्मा ने वही तत्व ज्ञान सिंपल लैंग्वेज साधारण भाषा के अंदर, और जिसको संत भाषा कहते हैं, काव्यों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से हमारे को प्रदान किया था। हमने उस समय, हमारे पूर्वजों ने उस समय उन नकली ऋषियों, महर्षियों और गुरुओं के ऊपर विश्वास इसलिए कर लिया कि वो संस्कृत भाषा जानते थे, और वही संस्कृत भाषा में लिखे हुए अपने सदग्रंथ जो के तो वही ज्ञान उस सिंपल लैंग्वेज यानी साधारण भाषा कबीर वाणी में आज भी विद्यमान है, जो 550 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई थी। इस कारण से ये तत्व ज्ञान उलझा रहा।